हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। फाइनली जाकर के जैक दिल्ली के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जैक दिल्ली वाले बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। पूरा का पूरा लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाने वाला हूं, ऐसे पूरा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कैसे क्या फॉर्मेट में अपलोड करना है, क्या चीजें कहां पे गलत नहीं डालनी है, जिसकी वजह से आपका हो सकता है एडमिशन तक कैंसिल हो जाए। इसलिए बड़े ही ध्यान से यार देखना, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस है। हम दूसरों की तरह खोखले नहीं है कि पहले एनालिसिस करना पड़ता है 1-2 दिन उसके बाद जाकर के। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस है, हमें एक बार में चीजें समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल भी एक स्टेप भी मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है एक स्टेप आपके लिए फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉब्लम ना दे दे। की गुजारिश है कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग कर रहे हो तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लो। अब ज्यादा टाइम पास ना करते हुए चलते हैं पोर्टल की तरफ। तो यार रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। करना क्या है, जैक दिल्ली काउंसलिंग 2022 आप लोग सर्च मारो, ठीक है ना। बस इतना सा सर्च करना है, आपके सामने देखने को मिल जाएगा वेबसाइट, ये रहा, ठीक है। इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखो अभी टेंटेटिव रजिस्ट्रेशन का दिख ही रहा है, बट यहां पे रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। नीचे जो ये दे रखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। देन जाकर तो जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल आने वाला है, जिसमें आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे, देन आई एग्री पे क्लिक कर दो, ठीक है। वहां पे जो भी चीजें थी मैं आपको सारी चीज समझाते जा रहा हूं। तो आपको क्या क्या चीज करनी है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए। जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर यहां पे आपको लिखना है, ठीक है। करेक्ट एप्लीकेशन नंबर हो, क्योंकि अगर आपका कुछ भी गड़बड़ हो गया, कुछ भी गलत अगर आपने टाइप कर दिया, देन जाकर के आप लोगों को क्या होगा कि यहां पे नॉट एलिजिबल शो कर देगा। इसलिए आपको वो चीज सही से डालनी है। एप्लीकेशन नंबर ध्यान से, अपना कैंडिडेट नेम जो है वो आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है बिल्कुल करेक्ट, एंड देन जाकर के सिक्योरिटी पिन कह सकते हो या कैप्चा कह सकते हो। ये चीज आपको फिल आउट करके फिर आगे बढ़ना है। तो जल्दी से इस चीज को हम फिल आउट कर लेते हैं। सारी डिटेल्स भर ली, इसके बाद हमें कैप्चा फिल करना है, तो कैप्चा ही फिल करते हैं। देन इसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद जाकर के हमें यहां पे क्या करना है, अपना करेक्ट मोबाइल नंबर डालना है, करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है, फिर पासवर्ड बनाना है। इसमें अपना फोन नंबर डायल कर देता हूं जो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद मैं ईमेल आईडी डाल देता हूं। ईमेल आईडी हम लोगों को पता है हम लोगों को कौन सा डालना है, आपके पास जो है हम लोग तो त्रिपत व्लॉग्स का ही डालते हैं, ठीक है ना। चलो हो गया ये। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। तो देखो यार पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पासवर्ड क्रिएट करने में कंफ्यूजन होता है। तो बहुत इजी सा मेथड बताता हूं कि जहां पे आप इजीली पासवर्ड बना सकते हो। सबसे इजी तरीका क्या है हमारा पासवर्ड बनाने का, जो भी आपका नेम है उसका कैपिटल रखो, ठीक है। उसके बाद जाके फॉर एग्जांपल मेरा नाम राजीव है तो आर कैपिटल रखा और सारी चीजें स्मॉल, ऐड डाल दो, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, दैट्स इट। ये आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया। तो इसी तरीके से आप अपना नेम लिख करके ऐसे करके आप बना सकते हो पासवर्ड। सबसे इजी तरीका यही है। फिर कंफर्म पासवर्ड भी आपको सही डालना है, क्योंकि अगर गलत डालोगे फिर आपके साथ इश्यू आ सकता है। फिर देन जाकर के लास्ट चीज आता है कैप्चा, ठीक है ना। कैप्चा हम फिल करते हैं। जैसे ही फिल कर दिया कैप्चा, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे फिर आपको दोनों चीजों को वेरीफाई भी करना पड़ेगा, यानी कि मोबाइल पे जो आपका ओटीपी आ रखा है, उसके बाद ईमेल आईडी पे जो ओटीपी गया है, उन दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वो वेरिफिकेशन हम जल्दी से कर लेते हैं। दोनों चीजें आपको दिख गई होंगी, मेल आईडी पे आपका दिख गया होगा ओटीपी एंड फोन नंबर पे आ गया है। दोनों चीज मैंने डाल दी। उसके बाद जाकर के आपको बस क्लिक क्या करना है, जो भी यहां पे आपको कैप्चा फिल करने के लिए कह रहा है जल्दी से इसे भी फिल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो हमने इसे ही फिल कर लिया है। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, इसके बाद हमारे सामने चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या क्या चीजें हमें करनी है देख लो। पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि कंप्लीट हो चुका है और सारी चीजें अभी हमें करनी है, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमें भरनी पड़ेगी, उसके बाद कोई बोनस पॉइंट्स है IIIT दिल्ली जो आपको पता है अचीवमेंट्स की है, तो वो भी आप लगा सकते हो, उसका आपको बोनस पॉइंट्स देखने को मिलता है। तो ये भी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिर उसके बाद डालनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साइजेस क्या क्या नहीं है, हर एक चीज यहां पे बता दूंगा। उसके बाद फाइनली सबमिट करना है। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे हम लोग क्लिक करते हैं,
ठीक है, तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इसके बाद आ जाता है, देखो यहां से ध्यान से चीजें लिख रखी हैं। द अकाउंट डिटेल्स आस्क्ड एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन विल बी यूज्ड बाय जैक दली फॉर रिफंड्स, यानी कि लास्ट में हमें अकाउंट नंबर भी पूछेगा तो हमें करेक्ट डालना है, बिकॉज अगर बाई चांस अगर हमें रिफंड कराना है तो इस चीज के लिए बात करता है। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, जेंडर चूज करना है। ऑलरेडी मेल कर रखा है, ठीक है, आप फीमेल हो तो फीमेल कर सकते हो, ट्रांसजेंडर, ठीक है, मेल पे कर दिया। नेशनैलिटी क्या है हमारी, इंडियन है तो इंडियन पे ऑलरेडी क्लिक हो रखा है। रीजन वेयर फ्रॉम यू हैव पास 12th, ठीक है ना, क्लास 12th आपने कहां से पास किया है। तो जितने बच्चे भी दिल्ली के हैं ऑब्वियसली दिल्ली भरना, क्योंकि दिल्ली वाले बच्चों को 85% का रिजर्वेशन है यहां पे, ठीक है ना। तो अगर आपने क्लास 12th दिल्ली से किया है तभी करना, अगर आपने क्लास 12th बाहर से किया है तो कोई भी चारा नहीं है दिल्ली का फायदा उठाने का। कैटेगरी अगर आपकी कोई सी है, जनरल मान लो कि कोई सी भी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल मान लो इस बच्चे का अदर बैकवर्ड क्लास है तो इसने अदर बैकवर्ड क्लास पे क्लिक कर दिया। डिफेंस की कोई कैटेगरी है नहीं तो आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट जो है कोई है तो कर सकता है यस, वरना नो कर देना है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी नहीं है हमारे पास, नो। अब इसके बाद देखो यहां पे क्या है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो यहां पे ये चीज बिल्कुल अच्छे से भरनी है क्योंकि ये आपका बाद में रिफंड के लिए काम आने वाला है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान से भर लेना। सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, ठीक है, जो भी उसका नाम है, अकाउंट जिसका नंबर आप डाल रहे हो, कोशिश करना अपना डाल सकते हो, अपना डाल देना, अपना नहीं है तो फादर मदर का भी डाल सकते हो। अकाउंट होल्डर का नेम, उसके बाद उनका अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करना अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड, बैंक का नेम, ब्रांच नेम, ये सारी चीज डाल करके फिर आगे बढ़ना है। तो ये भी चीजें मैं जल्दी से फिल आउट कर लेता हूं, यहां पे भर दिए हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन यस क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हो उसके बाद जाकर के आपको अपनी क्लास 12th की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, तो इस पे टिक करो। टिक करने के बाद क्या है, पासिंग स्टेटस आपका क्या है, पास हो चुके हो तो पास, ऑब्वियसली पास ही हो चुके होगे। पासिंग ईयर कौन सा, आपने 2020 में पास किया था, 12th 2021 में, 2022 का मान लो हमने पास किया था। फिर वहां का जो आपका रोल नंबर है आप अपना रोल नंबर डाल सकते हो, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है। फिर क्वालिफिकेशन का एग्जाम बोर्ड क्या था, मान लो ज्यादातर बच्चों को क्या होगा, CBSE होगा, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्कूल का नेम एंड एड्रेस दोनों चीज डालनी है आपको। तो मान लो केंद्रीय विद्यालय मैंने नोएडा डाल दिया, आपका जो पूरा एड्रेस है वो आप पूरा डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने आपके आ रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स का एग्जाम था, फिजिक्स में आप पास हो चुके हो। फिजिक्स का पेपर कितने नंबर का था, टोटल यहां पे 100 मार्क्स का था, 100 में से आपको मान लो 90 मार्क्स आ गए, ठीक है। ऐसी केमिस्ट्री में मान लो यार आपके पास हो चुके हो, पास होने के बाद आपके टोटल 100 मार्क्स थे, 100 में से आपके जो आए हैं मार्क्स वो 80 मार्क्स आए हैं। इसके बाद ऐसे ही मैथ्स के मार्क्स करे जाएं तो इसमें भी आप पास हो चुके हो। उसके बाद आपके जो है 100 मार्क्स में से आपके कितने आए, मान लो फिर से 90 मार्क्स आए हैं। इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश के पेपर में भी आप पास हो चुके हो। उसके बाद आपके 100 मार्क्स का पेपर था और 100 मार्क्स में से आपके फिर से 95 आ चुके हैं। अगर कोई और सब्जेक्ट बचा है, ऑब्वियसली बचा है, 5 सब्जेक्ट तो होता ही है, तो उसमें भी आप पास हो चुके हो। उसमें भी 100 नंबर का पेपर था और जाकर के हमारे 85 देखने को मिल गए। तो ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है, ये सारा डेटा अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है ना, ये सारे में कुछ गलती नहीं करना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस कर दो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा, बट एक चीज बस समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि देखो यार अभी ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है और चॉइस फिलिंग आपको बड़े ही ध्यान से करनी पड़ेगी, बड़े ही अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी चॉइस फिलिंग में मिस्टेक्स हो गई तो फिर जाकर के कुछ किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। मतलब अगर चॉइस फिलिंग गड़बड़ हो गई तो आपको सीट अलॉटमेंट ही नहीं आएगा, चाहे आपकी अच्छी रैंक हो, ठीक है। तो इसलिए यार आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है। अब बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग अच्छे से करें कैसे। तो देखो यार इसके लिए हम लोगों ने अपना पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट निकाल रखा है। अंदर क्या है कि आपकी पूरी चॉइस फिलिंग हम लोग इन हैंड खुद से करके देंगे, खुद से, दूसरों की तरह नहीं 400-500 रुपए लेकर के एक लिस्ट भेज दी आपको, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने वाले। पर्सनल गाइडेंस के अंदर, पर्सनल मेंटरशिप के अंदर कॉल हर एक चीज का आपको मिलेगा, पता है ना। ये चीज आपको किसी भी नहीं मिलेगी कि चॉइस फिलिंग खुद से करके दे। फैंसी वर्ड्स हम यूज नहीं करते। काउंसलिंग सपोर्ट का प्राइस भी हमने ज्यादा भी नहीं रखा, 999 रुपीज, ठीक है। 1500 रुपए तो रजिस्ट्रेशन के आपके लग रहे हैं, 999 रुपीज में पूरी काउंसलिंग जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं हमारे पास। व्हाट्सएप ग्रुप दिखा देता हूं आप लोगों को, इतने सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है, जल्दी से ज्वाइन करो, ज्वाइन नाउ। चलो यार आप लोग जल्दी से कर लेना। अब चलते हैं आगे, प्रोसेसेस देखते हैं, ठीक है।
तो जैसे ही आप इस चीज को कर दोगे उसके बाद आता है हमारे सामने एलिजिबिलिटी एंड बोनस पॉइंट्स फॉर IIIT-D। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, वो जो बच्चा अगर चाहता है कि बोनस की कैटेगरी में आना, तो उसे यहां पे क्या करना पड़ेगा, डू यू वांट टू सबमिट द बोनस पॉइंट्स फॉर, तो यहां पे आपको अगर बोनस पॉइंट्स करने हैं तो यस पे क्लिक कर दो। अब मान लो आपको बोनस पॉइंट है तो देखो यहां पे कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अगर मान लो इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड में किसी स्टेज पे वो बच्चा पहुंच रखा है, ठीक है, तो आप उस पर कर सकते हो। जैसे अगर फिजिक्स का ओलंपियाड मान लो बच्चों ने क्लियर किया है, इस पे टिक करो। उसके बाद आपने कौन सा स्टेज क्लियर किया है, अपीयर्ड फॉर NSEP, इसके बाद रिप्रेजेंटेड योर रीजन एंड अपीयर्ड फॉर दिस, ठीक है। तो ये तरह के आपको चूज कर लेना है अगर आपने कुछ भी कर रखा है, ठीक है। नेम ऑफ द गेम, फिर उसका नेम ऑफ द गेम डालना है। जैसे मान लो हमने ये चूज किया, इसके बाद यहां पे ये चीजें डालनी है, ठीक है। तो यहां पे आपको अगर कोई सा भी है, NTSC आप कर रखे हो, स्पोर्ट्स में कुछ किया आपने, चेस में कुछ किया है, कल्चर में कुछ किया है, किसी भी चीज में अगर आपने कुछ भी किया है तो यहां पे आपको डाल देना है, ठीक है ना, जिससे कि आपको IIIT-D में फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। क्योंकि अगर अभी नहीं डालोगे फिर बाद में मौका नहीं रहेगा इस चीज का, इसलिए बता दे रहा हूं। तो इसलिए अच्छे से सारी चीज आप लोग पढ़ लो। NTSC है, चेस है, कल्चर है, बहुत सारी चीज है, बायोलॉजी ओलंपियाड है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, तो बहुत सारी चीजें। इनमें से अगर आपका कुछ भी अच्छा हुआ है तो आप यहां पे अपलोड करना पड़ेगा, दैट्स इट, यहां डाल दो। इस बच्चे का कुछ भी नहीं है, फॉर दिस आई एम नो चूजिंग, ठीक है ना, चूज मैं नो कर रहा हूं। जिसका है वो इसे यहां पे कर सकता है, लेकिन वो फायदा बस IIIT दिल्ली में मिलेगा और किसी भी कॉलेजों में उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो, देन यस पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। इसके बाद क्या करना है, हमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स का मतलब है कि आपका सारा एड्रेस का डेटा भरना है। तो फॉर एग्जांपल एड्रेस हमें डालना है, तो हम जल्दी से डाल लेते हैं। यहां पे आपका प्रेमिसेस का नेम, फिर आप कहां रहते हो, मान लो कोई बच्चा रहता है लक्ष्मी नगर के आसपास, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया, देन जाकर के स्टेट सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली यू आर इन दिल्ली, तो आपको दिल्ली NCT यहां पे सेलेक्ट कर लो। फिर जाकर के डिस्ट्रिक्ट की बात आई है तो ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लो। पिन कोड डालना है 110096, आपने पिन कोड डाल दिया। फिर यहां पे क्या है, आपको एक ऑप्शनल कॉन्टैक्ट नंबर डालना है तो डालो, वरना कोई इशू नहीं है। इतना चीज हो गया। इसके बाद अगर मान लो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, उस पर क्लिक करो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस कर दो, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आता है हमारा फाइनल चीज, दैट इज यार क्या है, हमारा फाइनल चीज है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे ने ओबीसी अपनी कैटेगरी डाली थी, तो इस वजह से इससे ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट शो कर रही है, ठीक है। और ये देखो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट सारा का सारा पीडीएफ में रहने वाला है। किसमें, पीडीएफ में रहने वाला है, यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हमारा पीडीएफ होगा। उसका साइज भी क्या होगा, 10 KB से लेकर के 300 KB के बीच में होना चाहिए। अब देखो किसी बच्चे का अगर नहीं बना पा रहा, स्कैन नहीं कर पा रहा, तो यार बहुत सारे ऐप्स हैं, एडोबी के ऐप्स हैं, नोट ब्लॉक है, वहां से आप स्कैन कर सकते हो। अगर उसे शॉर्ट करना है तो यार ब्राउजर पे डायरेक्ट सर्च मारो टू कंप्रेस द पीडीएफ फाइल, इतने से में आपका कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस बच्चे को भी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट अपलोड करेगा, मार्कशीट ऑफ क्लास 12, उसके बाद उसे क्लास 12 की मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी। एंड देखो फोर्थ चीज क्या है, द अकाउंट डिटेल्स एंटर्ड एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी यूज्ड बाय जैक दिल्ली फॉर रिफंड्स इफ एनी रिस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंट थ्रू विच द ऑनलाइन पेमेंट इज मेड बाय द कैंडिडेट। अब देखो यहां पे क्या अकाउंट डिटेल्स हमें अपलोड करना है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका पासबुक है उस पासबुक को यहां पे आप अपलोड कर सकते हो। अगर किसी का देखो डिफेंस का डॉक्यूमेंट होता है तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। डिफेंस के डॉक्यूमेंट के लिए अपलोड अ सिंगल पीडीएफ कंटेनिंग ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द सिलेक्टेड प्रायोरिटी, ठीक है। अगर किसी का भी डिफेंस में है प्रायोरिटी, जो भी प्रायोरिटी 8, प्रायोरिटी 7, तो वो आप वहां पे उसे भी अपलोड करना पड़ेगा। कोई कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स टोटल आपके लगने वाले हैं ना, तो ये सारी चीज आपकी हो जाएगी। तो मैं जल्दी से फॉर एग्जांपल के लिए आपके लिए यहां पे सारी चीजें अपलोड करता हूं। मैंने यहां सारी चीज अपलोड कर दी। जैसे आप यहां पे अपलोड कर देते हो उसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड पे भी आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करोगे फिर आ जाएगा कि ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट आप चेकआउट कर सकते हो। फिर देन जाकर के सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है।
तो जैसे ही यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स इनके अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, इसके बाद जाकर के आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सारी चीज करने के बाद प्रीव्यू एंड फाइनली सबमिट हमें करना है। तो यहाँ पे जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, जेंडर, हर एक चीज को आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना, हर एक चीज को ध्यान से देख लेना है। कुछ भी आपने मिस्टेक्स करी है तो अभी भी आप एडिट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने फाइनली सबमिट नहीं किया है, इसलिए बड़े ही ध्यान से देखना है सारी चीज। कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख लेनी है, एड्रेसेस देख लेना है, उसके बाद बैंक डिटेल्स देख लेनी है, हर एक चीज आपको देख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद जाकर के यहां जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी आपको देख लेना है। मैंने इस बच्चे के लिए तो एग्जांपल के लिए मैंने सारी चीजें की हैं, ये सारी चीज आपने देख ली अच्छे से। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करो, सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस कर दो, ठीक है। सेव एंड फाइनल सबमिट पे जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया यस पे, फिर थोड़ा सा ये टाइम लेगा, थोड़ा सा लोड लेगा, और लोड लेने के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा। टोटल यहां पे 45 चॉइसेस हैं, अभी चॉइस फिलिंग नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फी, तो पे रजिस्ट्रेशन फी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करके टोटल आपके 1500 रुपीज लग रहे हैं, तो वो आप पे कर लोगे। जैसे ही पे कंप्लीट करते हो इसके जस्ट बाद ही जाकर के आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिल जाएगा। और चॉइस फिलिंग पता है आपको, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 45 चॉइसेस भरने में ही दिमाग खराब हो जाता है। अगर आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं की तो मैं क्या कहूं यार, आपको जो मिल भी सकता था वो भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज्वाइन आवर काउंसलिंग सपोर्ट, बिकॉज ये काउंसलिंग सपोर्ट दूसरों की तरह नहीं कि टाइम फालतू का पास किया जाए और एक प्रेफरेंस लिस्ट भेज दी जाए, ऐसा काम नहीं है। आपकी रैंक को एनालाइज करके, आपकी रैंक को देख करके उसके बाद ही सारी चीज करी जाती है। तो इसलिए जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। अभी प्राइस 999 है, बाद में प्राइजेस बढ़ जाएंगे क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। तो होप सो कि आपने सारे प्रोसेस देख लियो। कुछ भी डाउट्स बचता है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। हर एक कमेंट का कोशिश करते हैं कि रिप्लाई हो जाए। और हां, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट को बाय कर लेना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये बाय नहीं किया फिर जाकर के आप भी उन्हीं के चोचलों में रह जाओगे, उन्हीं के ऐसे चीजों में फंस जाओगे, फिर आपके भी अलॉटमेंट नहीं आ पाएगी। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड ज्वाइन इट नाउ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।